Dear students, good morning. Again we are here for online classes. कैसा लगा आप सबको? अच्छा लगा? घर में छुट्टियां में खूब सारा होमवर्क मिला था ना? और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन नहीं पढ़ पाएंगे, तो उनके लिए मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। बाकी जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं उनको मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँगी, ठीक है? चलो ठीक है, थोड़े दिन बाद स्कूल खुल के थोड़ा अच्छा हो जाएगा माहौल, तो स्कूल खुल जाएगा ना, दैन यू विल इन्जॉय इन द स्कूल इट्सेल्फ। हाँ, अब हमें क्या पढ़ना है? आपको मैं चैप्टर 4 पढ़ाऊँगी, इट इज़ शॉर्टिंग ऑफ मटीरियल। और उसके लिए पहले हम चैप्टर को देखते हैं कि इसमें क्या है ना। ये दिख रहा है, शॉर्टिंग ऑफ मटीरियल्स। दिस इज़ योर चैप्टर 4, दैट इज़ शॉर्टिंग ऑफ मटीरियल। इसमें आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है? और आप व्हेन एवर यू लुक इन योर सराउंडिंग्स, अपने आप चारों तरफ देखोगे तो यू फाइंड अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप क्लासरूम में तो आपको क्या दिखाई देगा? हाँ बोलिए, क्या दिखाई देगा? वेरी गुड, यू विल फाइंड डेस्क, you will find chairs, you will find fan in the classroom, duster, chalk, your the CCT system in the classroom. तो ये सब, what are these? These all are objects. If you are coming to the school from your house, you see so many vehicles, you see that trees, but this animals. So what all these? Sorry, you see many this toys, water, clothes, even the books which you have. The variety of books are there, isn't it? You don't read only science. ऐसा नहीं है कि आप लोग केवल साइंस पढ़ते हैं। आप क्या करते हैं? आप साइंस भी पढ़ते हैं और इंग्लिश भी पढ़ते हैं। अगर मैं पूरे दिन साइंस पढ़ाऊँ तो आपको कैसा लगेगा? यू वोंट इन्जॉय, तुम्हें मज़ा ही नहीं आएगा। तुम लगेगा अरे ये क्या हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है कि ये फिगर दिख रहा है 4.1, देखिए ये व्हेन यू लुकिंग एट दिस ऑब्जेक्ट्स, ये देखो दिख रहे हैं ना आपको ऑब्जेक्ट, यू जस्ट सी दे आर ऑफ डिफरेंट शेप। इनका शेप भी अलग है, कलर्ड नहीं है। हो सकता है जिनके में कलर्ड दिया गया हो तो कलर्ड माइट बी डिफरेंट। इसमें हो सकता है कोई ट्रांसपेरेंट हो, सम में बी ओपेक, सम में बी ट्रांसल्यूसेंट, some may be solid, some may be soft, some may be hard. Okay, so they are the object, they are of different shape. Some can be round, some can be rectangular, some can be circular, some can be cylindrical. So what you have to do, you have to do this activity 1. आप क्या करेंगे? एक्टिविटी 1 को करेंगे 4.1 फिगर में। यू विल ड्रॉ दीज फिगर्स, आपको फिगर ड्रॉ करने हैं और उनके नाम लिखने हैं, अभी करना है, ठीक है? ओके, ये बात समझ में? व्हाट यू हैव टू डू, ड्रॉ दीज फिगर्स एंड यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ दिस फिगर्स. ओके, नाउ आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस बिसाइड दिस. That apart from this, what you should do, that these objects, when you will classify them, I'll give you some more questions like this that I'm going to write on a board. Okay, I'll just show you the board. On board I'm going to write. Chapter 4, shorting of material. Shorting of materials. ठीक है? First what you have to do, make figure 4.1 and name of the objects. This is your first questions which you have to do. This is the first question which you will do. Second, you will write, I'll give you that
why, this is your first question. The question number 2 is, why we need to classify objects. Why we need them? अब हमें ऑब्जेक्ट्स को क्यों क्लासीफाई करने की ज़रूरत है? जैसे इफ़ यू आर विजिटिंग अ ग्रॉसरी शॉप, आप ग्रॉसरी शॉप में जाते हो तो क्या होता है, आप उससे कहते हो कि पेयर्स उठाओ, और अगर आप उससे बोलते हो लक्स उठाओ, तो क्या होता है, वो क्या इधर उधर ढूंढता है सब कुछ? नहीं ना, वो गोज़ टू अ पर्टिकुलर पार्ट या पर्टिकुलर एरिया ऑफ दैट शॉप एंड ब्रिंग इट टू यू. या फिर अब अगर आप क्लॉथ शॉप में जा रहे हैं, अगर आप उससे करें कॉटन, तो वो कॉटन का एक जगह लगाएंगे कलेक्शन, सिंथेटिक फाइबर्स का एक जगह लगाएंगे. तो लाइक दिस व्हाट दे डू ग्रुपिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड इट बिकम्स ईजियर फॉर यू. अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दे कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स. अगर आप पेन की बात करें, पेन प्लास्टिक से भी बनता है. पेन इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड, pen is made up of silver, it is made up of steel, it is made up of wood. Okay, so what is this? These are the different materials by which you can make many objects can be made from different materials. अब जैसे गोल्ड है, गोल्ड क्या है, एक मटीरियल है, एंड यू कैन मेक सो मैनी थिंग्स बाई गोल्ड. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें. जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या है, एक मटीरियल है, और इससे यू कैन मेक सो मैनी ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो ये एक तो ये चीज़ कर लीजिए आप, पहले ये 2 करिएगा. उसके बाद एक छोटी सी वीडियो है, ये आपको आज करना है, अभी करना है, और एक वीडियो मैं लगा रही हूँ, आपको वो वीडियो देखनी है. ठीक है, एक तो आप ये वीडियो देखिए. Here are few things to classify objects around us and their material. There are various objects around us. They can be grouped in different ways based on properties such as size, shape, color, or their use. There is one more property with which we can classify objects. It is based on material from which the object is formed. A material is a thing such as wood, glass, plastic, cotton, metals, mud, paper, etc. from which object can be formed. In general, any substance or mixture of substances which has mass and volume is called material. We see different objects around us. These are formed from different materials. While classifying them, we have to consider few things. These are: a single object is usually formed from different materials. For example, a bicycle is made of metal, rubber, and plastic. A utensil is made of metal with the handle of wood or plastic. A spectacle is made of plastic and glass. However, a single object can also be formed from single material. For example, balloon is made of rubber, a toy is made of plastic, a towel is made of cotton. It is also important to note that a single material can be used to make different objects. For example, from wood, we produce things such as tables, chairs, doors, wardrobes, etc. From cotton, we produce things such as shirts, pants, bed sheets, towels, etc. Here is a table showing some of the materials and things produced from them. So, how can we classify objects? Here are few things. To classify, we will identify materials from which it is made. So, these are the things which are made of plastic, these are made of wood, and these are the things
which are made from combination of more than one material. To test your knowledge, here is a question. Find the odd man out from the given example. Basketball, eraser, gloves, tube, bottle, balloon. The answer is bottle. We use material called rubber for making all the things except bottle. For bottle, we use plastic or glass material. Visit learnfatafat.com for more such interesting videos. So you have seen this video. Now one thing I want to tell you, that again we'll go to the chapter. In that chapter, that I have what you have to do, that you have to collect many objects as possible. Each of us could get in this activity, what you have to do. यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सारी चीज़ें, हो सकता है आपको इनको नाम ना पता हो, इसलिए मैं नाम बता रही हूँ, क्योंकि आपने नाम लिखा होगा। पहले आपको ये नाम ही लिखना है, उसके बाद वीडियो देखना है। देखो, इसको बोलते हैं प्लायर, दिस इज़ टम्बलर, दिस इज़ पेन होल्डर, दीज आर CDs, पहले CD चलती थी, कंप्यूटर में लगती थी, ठीक है। दिस इज़ रबर, दिस इज़ टंग क्लीनर, देन टूथब्रश, स्क्रू ड्राइवर, पेन, देन टैपिंग पिन, कैसे टैपिंग वो पिन, देन दिस CD, लॉक एंड की, टॉय, देन this mobile. Previously we used to use this type of mobile. Then one pencil box is over there, then this gloves are there, then one more thing is there, that a soft toy is that one more bag is there made up of this, then some wooden, again a wooden substance is there. So like this you will write the names of these objects, and this is that weight which we keep on the papers and all that, which is made up of glass. This is there. Okay, now what you will see, that you will see there are many objects made up of plastics, like bucket, lunch box, toys, water, container, pipes, and many they find a place in this group. Okay, so some are like they are made up of group. Same way you will have in your collection, means when you're collecting the objects, उसमें क्या हो सकता है, chalk हो सकती है, pencil हो सकता है, hammer, duster, rubber, nails, soap, spoke of a wheel, then bat, all these things are there which you can do. Now the second part is that matchbox, salt, potato, ये सब चीज़ें आपकी उसमें है. You can also list. अब आप जब ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, you can make groups. इसमें एक इन्होंने 4.1 टेबल दिया है. इसमें what they have given, that they have given the name of the object. Object का नाम दिया and the material they are made up of. You have to complete this table. Only up to 4.1 you will do. Then this pen, like this you can write more objects. आप और objects के नाम लिख सकते हो. जैसे आपने लिख दिया चेयर किसका बना होता है. Then you have write scale. Then scale is made up of this thing. Like this you will complete this table. Okay, जैसे ये किससे बना हुआ है. ऐसे ही 4.2 टेबल में उन्होंने क्या कहते हैं, अपोजिट कर दिया कि ये मटेरियल किस चीज़ से, ये मटेरियल है और ये किस ऑब्जेक्ट से बना हुआ है. तो ये दो टेबल यू आर गोइंग टू कंप्लीट एंड यू विल वॉच दैट वीडियो. एक वो वीडियो देख लीजिए और यू हैव टू डू दिस 2 tables and one figure 4.1 you have to do. This is all for today. Do it and show me just now. Okay, this you have to do and show me, and hope you will enjoy. अब ये करके अब आप मुझे दिखाइए फटाफट. ठीक है, ओके.